बच्चों, आज हम इस पाठ में अपना प्यारा भारत देश के छोटे छोटे पद्यांश में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे आपको। बहुत छोटे छोटे। बच्चों, आप जानते हो हमारे देश का नाम क्या है? क्या नाम है हमारे देश का नाम? हाँ, भारत। तो हमारे भारत में जग में सबसे प्यारा देश, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा? जग में, देखो, जग में सबसे प्यारा देश कौन सा है? कौन सा है? तो देखो बच्चों, क्वेश्चन फॉर्म, इसका आंसर देखो। अब बहुत ही इजी है, 1 मार्क इजी में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो, यहाँ पर पूरी तरह ये सेम लिखना है आपको। तो से जग में क्या है? जग में सबसे प्यारा देश, क्या लिखना है? इस प्लेस में ही हमें लिखना है, उस प्लेस को फिलअप करना है। कैसे? भारत। क्या है? भारत है। इनफ, यू विल गेट इजीली 1 मार्क्स। सो सेम, द आंसर इज दैट। इसी को देखेंगे, अपना प्यारा भारत। हमारा देश का नाम क्या है? देखो, सेकेंड क्वेश्चन, हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम क्या है? क्वेश्चन फॉर्म, हमारे देश का नाम क्या है? तो हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। ओके, दिस इज आंसर। अगर यहाँ कितने धर्म हैं? यहाँ भारत में कितने धर्म हैं? भारत में कितने धर्म? ये धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यहाँ पर कोई भी लिखा नहीं, धर्म नहीं है। यहाँ पर लिखा ही नहीं है कहीं धर्म है करके, बट हमें मालूम होना चाहिए हिंदू, मुस्लिम, सिख इज द रिलीजन। तो क्या है? भारत में प्रमुख धर्म क्या है? प्रमुख धर्म क्या है? क्वेश्चन फॉर्म, तो क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के प्रमुख धर्म है। क्या है? ओके, तो यहाँ पर भारत के प्रमुख धर्म है। आंखों का तारा देश कौन सा है? आंखों की तारा देश। तो यहाँ पर कौन है आंखों की तारा? यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा होगा आंसर कि हमारे आंखों का तारा वाला देश कौन सा है? आंखों की तारों वाला देश, आंखों की तारों वाला देश कौन है या किसका नाम है? ऐसे भी क्वेश्चन डिफरेंट आंसर पूछ सकते हैं। तो क्या है? आंखों की तारों का आंसर यहाँ पर हो सकता है आंखों की तारों वाला देश कौन सा है? आंखों की तारों वाला देश क्या है? यहाँ पर देश भारत है। क्या है? भारत है। तो देखो बच्चों, सुनो, जग में सबसे प्यारा देश, क्वेश्चन फॉर्म किया, कौन सा देश है? तो यहाँ पर देखेंगे, हम आंसर लिखेंगे भारत इज इनफ। तो हमें बट यहाँ पे क्या लिखना है? पूरे सेंटेंस के साथ लिखना है, पूरे। ऐसे डायरेक्ट आंसर ये लिख देने से मार्क्स फुल नहीं मिलेगा, तो आपको पूरे सेंटेंस में लिखने से ही 1 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, जग में सबसे प्यारा देश, तो यू हैव टू राइट फुल सेंटेंस। नेक्स्ट, हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम क्या है? तो हमारे देश का नाम भारत है। क्या? ये
भारत के प्रमुख धर्म के नाम क्या हैं? भारत के प्रमुख धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई प्रमुख धर्म हैं। आंखों के तारा वाला देश कौन सा है? सबकी आंखों के तारों वाला देश का नाम क्या है? जिस देश में हम रहते हैं उस देश का नाम क्या है? हम अपने देश को किस किस नाम से जानते हैं? ये भी पूछा जा सकता है। हाँ, तो देखो, आंखों के तारों वाला देश है भारत। इसको क्या बोलते हैं? सोने की चिड़िया, इन तेलुगु इज बंगार पिचका। यस, तो लाइक दैट हिंदू एंड क्या है, हिंदुस्तान, भारत देश, ऐसे बोलते हैं। तो ये इस तरह के हम देखते हैं। तो अगर ऐसा पैसेज दिया होगा, उन पैसेजों को पढ़कर उसमें जो क्वेश्चन टैग होगा उसको ही आप आंसर लिखना जरूरी है। ऐसे बेकार में पूरी तरह ये केवल एक ही शब्द लिखने से आंसर का नहीं मिल सकता। तो देखो, इस तरह से लिखना होगा। अब हम देखेंगे कि जग मतलब क्या है। तो जग मतलब क्या है? जग मीनिंग, अर्थ क्या है? जग संसार और वर्ल्ड, संसार और वर्ल्ड। अब हम देखेंगे क्या है? देश, देश मतलब क्या है? कंट्री। सो क्या है? कंट्री। व्हाट इज अ कंट्री? तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दिस इज द रिलीजियंस की आंखों का तारा वाला देश हम बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है? इसके कण कण में संदेश, ऊंचे शिखरों वाला देश। तो यहाँ पर शिखर, मीनिंग्स देखिए। शिखर मतलब क्या है? शिखर मतलब क्या है? पीक। व्हाट इज इट? पीक। और नेक्स्ट इसके तारा मीन्स स्टार। नेक्स्ट हम देखेंगे चंचल नदियों वाला देश। क्या है? चंचल नदियों वाला देश। क्या है? चंचल नदियों वाला देश। इसके कण कण में संदेश। तो यहाँ पर तो चंचल नदियाँ मीन्स रिवर, नदियाँ क्या है? नदियाँ मीन्स ओनली वन रिवर, मीन्स ओनली रिवर। सो नदियाँ मीन्स रिवर्स, सो रिवर्स। तो यहाँ पर क्या है? इसके पावन, स्कैड, संदेश, संदेश क्या है? मैसेज वी गॉट फ्रॉम द मैसेज। सो यहाँ पर क्या है? धरती मीन्स लैंड, क्या है? धरती मीन्स लैंड। तो ये है, हम देखेंगे इसके इस तरह के और भी सब मीनिंग्स हो सकते हैं। फसल मतलब क्या है? क्रॉप। फसल मतलब क्या है? क्रॉप। अब हम देखेंगे इसके कण कण में संदेश, इसके सोने चांदी जैसे। हम एक और हम देखेंगे न्यारा। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फर्स्ट लाइन फर्स्ट पर। इसके सबसे प्यारा देश, सबसे न्यारा देश। न्यारा मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट और ग्रेट, you will call us. And प्यारा means dearest. So न्यारा is there and प्यारा is there. That is the dearest and nearest. And sir, आंखों वाला प्यारा means इसे चंचल मतलब क्या है? कि चंचल, इस चंचल का मतलब फ्लिक, FICKLE। तो इन सब का मीनिंग आप अब देखिए एक बार फिर से। जग मतलब संसार होता है, जिसको वर्ल्ड भी बोलते हैं। और देश के क्या है? देश को कंट्री बोलते हैं। शिखर मतलब पीक, तारा मीन्स स्टार, नदियाँ यहाँ पर एक रिवर के बारे में नहीं, एक वचन में नहीं, बहुवचन में, तो इसीलिए हमें यहाँ रिवर्स के बारे में बताया। संदेश, इस संदेश में मतलब कि संदेश मतलब कि मैसेज होता है। और धरती का मतलब लैंड, फसल क्रॉप, न्यारा मीन्स ग्रेटेस्ट। सो एक महान है इसके बारे में। और क्या है? प्यारा मीन्स डियरेस्ट के बारे में दिया गया। चंचल मीन्स फ्लिक, ऐसे नदियाँ क्या है? चंचल हैं, इसके बारे में भी वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में देखेंगे कि वर्णन इसी तरह दिया गया। आवर डियरेस्ट कंट्री, I'm giving this in English, India is our dearest country. It's a Mahan country. It's our dearest country in the world.
So dearest country in India, and it is unique in all over the India. It's a dearest and unique in all over the India. At the same time, here so many peoples, the Hindu, Muslim, Sikh, Isai, and the Christians are living in the all types of religious peoples are living in this country. So that's why it is the greatest and dearest. ओके ये महान भी कहा गया है, प्यारा भी कहा गया, और क्या कहा, महान प्यारा क्यों कहा गया, इट्स अ वेरी डियरेस्ट एंड इट्स अ वेरी ग्रेटेस्ट ऑल्सो. एंड द कंट्री विच इट इज हैज द हाइएस्ट माउंटेन, the India has a different mountains, and is the highest mountains in our India, the flowing rivers, crops like gold in our. So here gold is mentioned as different crops. What the crops we are mentioned already here, different means pulses is there, paddy is there, wheat is there, and different crops. So maize is there, bajra, makka, all these are the crops. So they are comparatively, they told that it is a gold or silver diamond. And at the same time, I like my country. I like my country, and what is that? I like my country very much as it is. It is a holy place. I like. As a pavan, pavan means holy. As a pavan, pavan means holy. Pavan means holy or scared. Okay, so ऐसा पावन देश है, और ऐसा स्वर्ग, पैराडाइज, ऐसा पावन देश है जहाँ पर धरती का स्वर्ग यही है. So it is ये what is that paradise on the earth? Every particle of this in the land of the earth is in India. It gives a message. It gives the message. So before that, I will here I am telling that in Hindi. देखो, भारत देश तुम्हें क्यों प्यारा लगता है? भारत देश क्यों प्यारा लगता है? भारत देश प्राचीन देश है. भारत देश, I like my country. Why? Because it is an ancient country. Why? It was an ancient country. It was an ancient country. तो भारत देश कैसा है? एंशिएंट कंट्री होते हुए भी इसकी परंपरा, इसकी संप्रदाय, इसकी ट्रेडिशंस, इसके कल्चर डिफरेंट हैं. यहाँ की संप्रदाय कैसे है? डिफरेंट हैं. यहाँ प्राचीन देश है, यहाँ की संप्रदाय अलग अलग है. कैसी देश है ये? भारत प्राचीन देश होने के बावजूद भी यहाँ की संप्रदाय अलग अलग है. अन बताया गया यहाँ पर अनेक प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं. यहाँ पर कैसे जाति धर्म के लोग रहते हैं. हर जाति की अपनी वेशभूषा होती है. हर जाति के लोगों की यहाँ पर क्या होती है? तरह तरह की वेशभूषा जो धारण करते हैं. वे आर वेयरिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेस. हाउ? बिकॉज वे जिस जाति से संबंधित है उस तरह के वे पहनते हैं. और उनके आचार विचार मीन्स द कन्वर्सेशन, द टॉकिंग, द लैंग्वेज क्या होता है? अलग अलग होते हैं, और उनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं. फिर भी क्या है? हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं. हम सब इतना सब कुछ अलग है, जाति धर्म संप्रदाय भाषाएं अलग अलग होते हुए भी हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं. सब एक साथ रहते, अनेकता में एकता का दर्शन देते हैं. यहाँ पर भारत क्या है? अनेकता में एकता का दर्शन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहलाता है. अनेकता में एकता का दर्शन कहलाता है. ऐसा भारत महान देश है, तो इसीलिए मुझे मेरा देश महान लगता है. कैसा लगता है? महान लगता है. बच्चों, इसीलिए कहा गया कि भारत देश महान है. भारत की संप्रदाय अलग होते हुए भी, भारत की बोलियां अलग होते हुए भी, भारत की जातियां अलग अलग होते हुए भी, भाट घाट की बदली वाणी भी होती है. बोलने की भाषा अलग, हर प्रांत में अलग अलग भाषा बोली जाती है. हर प्रांत के लोग अलग अलग रहते हैं, उनकी वेशभूषा अलग होती है, वैसे संप्रदाय अलग होते हैं. इतना होने के बावजूद भी फिर भी हम साथ मिलजुल कर एक ही भारत में रहते हैं और एक देश के नाम पर रहते. इसीलिए मुझे मेरा भारत अच्छा लगता है करके इस पाठ का मुख्य उद्देश्य बताया गया. तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि इसका अर्थ जो बताया है कि जग मतलब संसार है, देश मतलब कंट्री है, आपने सब गया. तो हम इस पाठ में आए हुए शब्द में तो देखेंगे कि किस तरह कैसे बोलते हैं, इस पाठ में
जग में सबसे न्यारा देश, तो इसी को ले लेते हैं, ले लेंगे। देखो जग, जग मतलब क्या है? जग मतलब क्या है? संज्ञा शब्द। क्या है? संज्ञा शब्द। ये नाम है तो संज्ञा शब्द। ये इसमें सबसे प्यारा देश, देश है। ये कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा है। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। देश, ये देश है, विदेश है, ये अमेरिका है, ये नाम अलग अलग है, तो इसीलिए इसे क्या बोला है? देश कहा है। अपना प्यारा देश, मेरा देश है, तुम्हारा देश किसी को बताया नहीं गया, तो अपना प्यारा देश। यहाँ पर, यहाँ की इसको भी क्या बोलते हैं? ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, द नेम ऑफ दिस व्हाट इज दैट? ऑल द रिलीजियस, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द संज्ञा। क्या शब्द है? संज्ञा शब्द है, नेम ऑफ द रिलीजियंस। तो ये आंखों का तारा, दिस इज अन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पर हमें आंख, आंख मीन्स आइज, तो ये नेम हुआ, ये भी संज्ञा है। तारा मीन्स स्टार, ये भी संज्ञा है। देखो देश, ये सभी संज्ञा के रूप में आ गए, है ना। तो आज हम क्या सीखे? संज्ञा सीखे। संज्ञा मतलब क्या है? किसी भी नेमिंग वर्ड को बोलते हैं संज्ञा। तो यहाँ पर किसी भी नेमिंग वर्ड्स को, तो ये जग भी संज्ञा होता है, यहाँ पर देश भी देखेंगे। यहाँ मुसलमान, नेमिंग ऑफ रिलीजियस के नाम अलग अलग नाम है। आंख है, नेमिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द आइज, तो ये बॉडी में एक फीचर है। तारा मीन द संज्ञा, ये सभी हम क्या जानते हैं? संज्ञा। तो बच्चों इतना ही नहीं, देखो यहाँ पर हमने पहले हमारा अमर है, तो संज्ञा में देखेंगे। भाषा की बात हम देखते हैं, तो अमर शहर गया था, अमर शहर गया था, शहर गया था। तो इसमें संज्ञा शब्द क्या है? अमर। संज्ञा शब्द क्या है? अमर। तो भाषा की शब्द में संज्ञा शब्द अमर है। देखो अब हम देखेंगे, वह बाजार गया था, वह बाजार गया था, बाजार गया था, वह बाजार गया था। मतलब वह मतलब क्या है? सर्वनाम। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अमर वी आर यूजिंग द सर्वनाम शब्द, तो यहाँ पर क्या है? सर्वनाम। तो वह बाजार गया था, तो गया था, गया इज अ क्रिया, गया इज अ क्रिया, इज अ वर्क इज डन। वहां पर क्या है? काम होने का प्रतीक हो रहा है, एक्शन इज जहां पर चल रहा है, तो यहाँ पर क्या है? क्रिया। तो गया, तो यहाँ पर देखेंगे, तो बच्चों यहाँ पर क्रिया है, तो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है। इन तीनों के बारे में हम मिक्स करके तो संज्ञा सर्वनाम के विशेषण के बारे में बताएंगे। तो आज हम इसके बारे में सुनेंगे। तो देखो देखो अभी हम इस पाठ में से आए हुए विलोम शब्द को ले लेते हैं। विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द इस पाठ में आया हुआ शब्द कौन सा है? देश, विदेश। देश आया, देश का अपोजिट शब्द क्या है? विदेश। ओके सर, उसके बाद इसमें आया हुआ है क्या? प्यारा। क्या है? प्यारा। प्यारा का अपोजिट न क्या है? द्वेष। द्वेष क्या है? द्वेष। तो क्या है? द्वेष है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अपोजिट पावन, पावन को क्या बोलते हैं? अपवित्र। इस पावन को हम पवित्र बोलते हैं या अपवित्र बोलते हैं। पवित्र, अपवित्र, पवित्र, अपवित्र, पवित्र, अपवित्र। तो यहाँ पर धरती, धरती का अपोजिट वर्ड है स्वर्ग। धरती का अपोजिट वर्ग है स्वर्ग। यही, यही, अपोजिट वही, वही, यही, वही। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यही, वही। अपना क्या है? अपना, अपना। पराया, पराया क्या है? अपना,
पराया, क्या है? अपना। तो इस तरह के शब्द को हम एक दो, तो देश विदेश, प्यारा, द्वेष, प्यार, द्वेष, हाँ, प्यार, द्वेष, पवित्र, अपवित्र, धरती, स्वर्ग, यही वही और अपना, पराया, ये इस पाठ में आया हुआ लिंग है। अभी हम देखेंगे इस पाठ में आया हुआ क्या है, लिंग भी, वचन देख लेते हैं। क्या है? वचन। क्या? वचन देखो, क्या है? वचन देखो एक बार, इसमें इस पाठ में आया हुआ देखते हैं। तो वचन क्या है? तारा, तारा। तो यहाँ पर हम देखेंगे वचन, एक वचन, बहुवचन। तो एक वचन में कौन सा था? तारा। बहुवचन में तारे, क्या है? तारे। अच्छा, तो यहाँ पर सेकेंड वन, नदी। यहाँ पर हम देखेंगे नदियाँ, क्या है? नदियाँ, नदियाँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस कण में संदेश, तो तारा, देश, देश का देश ही होगा, नो चेंज। ओके, एक, अनेक, बहुवचन में अनेक, यह का बहुवचन ये, वह का बहुवचन वे। तो इस तरह के हम देख सकते हैं। तो दिस आर द, क्या है? वचन, एक वचन, बहुवचन। तो ये हमें मिला है। तो इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द, क्या? पर्यायवाची शब्द मीन्स हैविंग द सेम मीनिंग्स, हैविंग द सेम मीनिंग्स। इसमें हम देखेंगे हैविंग द सेम मीनिंग। क्या हो सकता है हमारा मीनिंग? एक फर्स्ट पर्याय पद में हम देखेंगे तो हमारा क्या हो सकता है? पर्याय। सो हम देखेंगे भारत, भारत के पर्याय पद हम क्या हो सकते हैं? भारत के, तो पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, हाँ, शब्द में हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर? फर्स्ट भारत, भारत को क्या बोलेंगे? इसके नाम अलग अलग है। कौन से नाम अलग अलग हैं? तो देखेंगे क्या? सिंधु, सिंध या सिंधु। नेक्स्ट इंदु, हिंदू, हिंद। और क्या बोल सकते हैं? सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। यस, भारत। इस तरह के पद बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आंख, आंख मीन्स आइस, आंख, आंख को नयन, नयन बोलते हैं, या हाँ, आंख, नयन, नयन। नेक्स्ट ऐसा भी है धरती, धरती, वसुधरा, वसुधरा, धरा, जमीन, भूमि, भूमि, ये सब नाम से बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही बोलते हैं, बोला जाता है। तो यहाँ इस देश में सबसे प्यारा देश भारत देश है। और इस देश में क्या नदियाँ, नदियाँ हैं, अलग अलग नदियाँ हैं, नदियों के बारे में बताया गया है। तो देखो, इस नदी का भारत देश हमें सुंदर क्यों लगता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? भारत देश हमें सुंदर क्यों लगता है? हमें अपना भारत देश सुंदर क्यों लगता है? क्यों लगता है भारत देश सुंदर? लगने का कारण है कि भारत देश में क्या है? हिमालय है, उत्तर में हिमालय है। क्या है? उत्तर में हिमालय है और हिमालय पर्वत। देखो फर्स्ट, भारत देश हम सुंदर क्यों लगता है? भारत देश सुंदर क्यों लगता है? भारत देश सुंदर, प्रश्न ए, पहला प्रश्न, भारत देश सुंदर क्यों लगता है? तो क्या है? भारत देश सुंदर क्यों लगता है? भारत देश का फर्स्ट कारण क्या है कि भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में ऊंचे ऊंचे हिमालय हैं, ऊंचे ऊंचे हिमालय शिखर हैं, हिमालय या पर्वत हैं, पर्वत
हिमालय पर्वत है। ओके, तो सब हमें क्यों भारत देश क्यों सुंदर सुंदर लगता है, ये भाव ही तो है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर अनेक नदियां हैं, यहाँ पर अनेक नदियां बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। ओके, लाइक ऑल दिस। तो यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर अनेक फसल उगाई जाती हैं, यहाँ पर अनेक फसल उगाई जाती है, यहाँ पर अनेक फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर अनेक फसलें उगाई जाती है। भारत के उत्तर में हम देखेंगे कि हिमालय है और यहाँ पर अनेक फसलें उगाई जाती हैं और यहाँ पर अनेक नदियाँ बहाई जाती हैं और यहाँ देश इसीलिए हमें सुंदर लगता है, इसलिए लगने का कारण क्या है, भारत के उत्तर में हिमालय है। तो दूसरा कारण है कि यहाँ पर नदियाँ, कौन सी नदियाँ हैं, चंचल नदियाँ हैं और इस नदी को हम हमारे भारत की प्रमुख नदियों को हम क्या कहते हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, इतने अनेक नदियाँ हैं जो हैं पवित्र नदियाँ हैं। यहाँ अनेक फसलें उगाई जाती हैं, यहाँ पर अनेक फसलें उगाई जाती हैं। तो ये है हमें भारत में। तो देखो, और हमें धरती का स्वर्ग बनाने वाली बातें कौन सी है, तो क्यों हमें भारत में धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है। देखो, भारत देश विशाल देश है। सबसे पहला पॉइंट है कि क्या भारत एक विशाल देश है। क्या है, भारत एक विशाल देश। फर्स्ट पॉइंट इज कमिंग, भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। क्या है, विशाल देश है, फर्स्ट पॉइंट। तो क्या है, दूसरी बात है कि यहाँ पर अनेक पवित्र नदी है, यहाँ पवित्र नदी है, सेम पॉइंट, पवित्र नदियाँ हैं, सेकेंड पॉइंट। थर्ड वन यहाँ पर अनेक फसलें उगाई जाती है, सेम, अनेक फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोगों ने, पवित्र लोगों ने जन्म लिया, यहाँ पर अनेक लोगों ने जन्म लिया, अनेक महान हस्तियों ने जन्म लिया। क्या है, जन्म लिया है। तो यहाँ इसीलिए भारत देश पवित्र, और यहाँ पर क्या है, धरती को स्वर्ग कहा गया है, धरती को स्वर्ग कहा गया। तो फर्स्ट पॉइंट, भारत क्यों सुंदर लगता है, तो यहाँ पर क्या है कि ये हिमालय पर्वत है। दूसरा, यहाँ पर नदियाँ हैं, बहुत सी नदियाँ बहती हैं, क्योंकि यहाँ पर अनेक तरह से, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे अनेक तरह की फसलें हैं। तो फसलें को यहाँ से कंपैरेटिवली क्या कहा गया है कि सोने चांदी जैसे कंपेयर करके यहाँ पर क्या है, मक्का, बाजरा, गन्ना, ये सब फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर अनेक फसलें उगाने का कारण क्या है, सुंदर। तो यहाँ पर भारत क्यों महान है, धरती को स्वर्ग क्यों कहा गया है, तो कहने का कारण है कि यहाँ भारत देश विशाल देश है। फर्स्ट पॉइंट इज, इट्स अ विशाल देश, यहाँ पवित्र नदियाँ हैं, यहाँ पर अनेक फसलें उगाई जाती हैं, यहाँ पर अनेक प्रकार के लोगों ने जन्म लिया, जैसे शंकराचार्य, बुद्धा, और जैसे हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध, इस तरह से अनेक लोग, गांधी जी, ऐसे महान लोगों ने भी इस धरती पर जन्म लेने के कारण ही भारत एक महान कला है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत ग्रेट है, हाँ, और ग्रेटेस्ट है और डियरर है, इसीलिए हमें प्यारा लगता है। तो बच्चों, यह पाठ को मैंने यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आप ध्यान से इस पाठ को पढ़िए और जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको लिखकर प्रयत्न कीजिए, लिखने का प्रयत्न कीजिए। तब तक के लिए बस, धन्यवाद।